Hello student, welcome back to my channel Triangle Studies and my name is Preet Singh and I'm the co-founder of Triangle Studies। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल के बारे में सेल के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, एंड हमने लास्ट में हाइपरटोनिक, हाइपो एंड आइसोटोनिक के ऊपर जो है वो बात कर ली थी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आपको इसके ऊपर जितना भी मैंने पढ़ा है उनके ऊपर मैं क्या कर दूंगी, आपको समरी दे दूंगी। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर्स जो है मेरे ध्यान से देखे होंगे तो आपको जो है वो समरी जो है वो बेटरली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आप लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, एंड लास्ट टाइम पे आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लेक्चर जो है वो अच्छे से समझा हुआ है तो। ठीक है, तो और कोई डाउट्स हो आपको, ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड अगर उनको कोई कुछ चैप्टर्स जो हैं मुझसे पढ़ने होंगे, ठीक है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन पे ये भी बता सकते हैं कि इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है मुझे कौन सा कवर करना चाहिए। तो मैं आप लोग ने जो चैप्टर बोला होगा वही चैप्टर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में अब वो करवा दूंगी। ठीक है, समझा दूंगी, ठीक है, पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रायंगल स्टडीज़, लिंक जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें पूछनी है, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, ठीक है, आप वहाँ पे मुझसे आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो आज लेक्चर नंबर क्या है, थर्ड है। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर में ही हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर कर ली हैं। ठीक है, बेसिकली अब 2 लेक्चर्स और लगेंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, एंड ये चैप्टर जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूँ इस चैप्टर के, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे येस कर दीजिएगा, तो मैं उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बता दूँगी। ठीक है, इस चैप्टर के जितने आपके पेपर में जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पर ये बोर्ड्स का तो है नहीं। ठीक है, कि बेसिकली मैं आपको चीज़ें जो है वो बता दूँ, आप लोगों के टीचर्स जो हैं वो देंगे क्वेश्चंस वगैरह, बट ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो दे सकते हैं टीचर्स, मैं आपको उस हिसाब से बता सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, एंड प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो को। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो। ठीक है, एंड एक्सप्लेनेशन आप और बेटर वे में चाहते हैं या जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसा भी है, तो आप प्लीज़ मुझे एक कमेंट सेक्शन में तो एक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपका एक्सप्लेनेशन और बेटर होना चाहिए या कैसा होना चाहिए। ठीक है, जो भी सजेशंस हैं आपके बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो हमने समरी पढ़नी है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक की। ठीक है, तो मैंने इसको एक डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ सके, आप तीनों को क्या कर सके, कंपेयर कर सके कि किस में क्या चीज़ें हैं, किस में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब सल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लेस देन सेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मोर देन सेल है, क्योंकि देखिए हाइपर में क्या था, मैंने बोला था हर चीज़ क्या है, मोर 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 है। ठीक है, आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसो मतलब इक्वल होता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, लेस हो जाता है। ठीक है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, मोर देन सेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेस देन सेल होता है, इसमें क्या हो जाता है, इक्वल टू सेल हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, इनटू द सेल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आउट ऑफ द सेल होता है, तभी वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, कोई भी मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, इफेक्ट क्या पड़ता है, ये स्वेल हो जाता है क्योंकि सेल के अंदर पानी जा रहा होता है। ठीक है, एंड ये फ्लैसीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि बाहर निकल रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे होते क्योंकि वाटर का क्या होता है, कोई मूवमेंट ही नहीं होता है। ठीक है, एंड प्लांट सेल क्या हो जाते हैं, इससे टर्जेट हो जाते हैं। इसमें प्लाज्मोलिसिस कंडीशन भी हमने एक्सप्लेन करी थी, जो साइटोप्लाज्म जो है वो उसका हो जाता है। ठीक है, एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है। ठीक है, एंड इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है ये। ठीक है, एंड एनिमल सेल क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है, इस पे क्रिएटेंट हो जाती है, इसमें भी नॉर्मल रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, प्योर वाटर, इसमें सॉल्ट वाटर एंड इसमें 0.9% सलाइन। ठीक है, आपको बेसिकली यहाँ तक याद रखना है, इफेक्ट ऑन द सेल तक याद रखना है। ठीक है, इतनी ये चीज़ें हमने जो है वो ज़्यादा अच्छे से, एंड प्लांट सेल के ऊपर हमने बात करी थी कि टर्जेट हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस कंडीशन भी हमने बात कर ली थी, इसमें सब नॉर्मल रहता है। ठीक है,
क्योंकि इसमें इक्वल है सारी चीज़ें, ठीक है, ना आना ना जाना, तो हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आना जाना हो रहा है हाइपो एंड हाइपर में, ठीक है, तो इनका बेसिकली आपको ज़्यादा याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम, एनसीईआरटी में दी गई है आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस विद रेजिन्स एंड पोटैटो, ठीक है, हमने बेसिकली देख भी ली थी, ठीक है। रेजिन्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या करना है, टेक करना है 2 बीकर्स को, 2 बीकर्स लीजिए, ठीक है। उस एक बीकर में क्या करना है, फिल विद प्योर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट बीकर में हमें क्या करना है, कंसंट्रेटेड शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन डालना है, ठीक है, एंड पुट रेजिन्स इन बोथ दी बीकर, ठीक है। एक में हमने प्योर वाटर लिया, एक में हमने सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, या कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। एंड एक-एक रेज़िन्स हमने डाल दी, ठीक है, किशमिश हमने डाल दी एंड ऑब्ज़र्व आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। ऑब्ज़र्व करना है 2 घंटे तक हमें उसको रखे रहने देना है, ठीक है। तो जो वाटर वाला रेज़िन्स है, जो प्योर वाटर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, यानी हाइपोटोनिक कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। मतलब वो फूल जाएगा, क्योंकि प्योर वाटर है, वो आसानी से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, ऑस्मोसिस कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट बीकर में क्या हुआ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो क्या हो जाएगा, रेज़िन जो है वो श्रिंक रहेगा, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन श्रिंक हो जाएगा, वो अपना पानी भी बाहर छोड़ देगा, ठीक। तो एक्सप्लेनेशन क्या हुआ, इन प्योर वाटर वाटर एंटर बाय ऑस्मोसिस, तो टर्जिट हो गया। इसमें क्या हो गया, इन सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर लीव्स बाय ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलिसिस हो गया, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन आई होप दोनों समझ में आई होंगी, हाइपर एंड हाइपो की, ठीक है। इससे आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर ली, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी की कोई नीड नहीं होती, ठीक है। आसानी से ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ये सब जो है वो होता रहता है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ठीक है, तो अब इसमें समझ लेते हैं। बेसिकली इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे है एनर्जी का यूज़ हो रहा है। एनर्जी एटीपी आप लोग जानते ही होंगे, एटीपी क्या होती है, करेंसी होती है, ठीक है। जिस तरीके से हमें अगर कोई चीज़ परचेज करनी होती है, बाय करनी होती है, तो हमें क्या देने पड़ते हैं, मनी देनी पड़ती है, ठीक है। तो उस तरीके से बॉडी के अंदर भी क्या होती है, एटीपीज होती है, मनी होती है, ठीक है। मनी एनर्जी जो है वो मनी होती है, ठीक है। तो हमें अगर कोई काम करवाना है जो ज़्यादा महंगा काम होता है, तो हमें क्या देनी पड़ती है, करेंसी देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, करेंसी तो दे नहीं सकते, तो एटीपी देनी पड़ती है, ठीक है। एटीपी इज द करेंसी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। पैसिव में क्या हो रहा था, हाई से लो जा रहा था, यहाँ से लो टू हाई जाना है, ठीक है। देखिए, मतलब हमें अगेंस्ट काम करना है, लो से हाई जाना है, तो हमें ऑब्वियस सी बात है एटीपी की नीड तो होगी ही, ठीक है, पैसे की ज़रूरत तो होगी, क्योंकि हमें लो टू हाई जाना, हाई टू लो आने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट लो टू हाई जाने में हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, पैसों की डिमांड होती है, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे पैसे चाहिए, ठीक है, यूजिंग एनर्जी एटीपी, ठीक है। मूवमेंट हो रहा है सब्सटेंस का फ्रॉम लो टू हाई एंड यूजिंग एनर्जी एज अ फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो क्या होता है, मूव सब्सटेंस अपहिल, अपहिल मतलब इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो लो से हाई जा रहे हैं ना, तो अप इस डायरेक्शन को आप क्या बोलेंगे, अपहिल जा रहे हैं, अगेंस्ट नेचर फ्लो, अगेंस्ट नेचर के जा रहे हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन, ठीक है, रिक्वायर चाहिए एनर्जी चाहिए फॉर रेस्पिरेशन, तो उसमें भी एटीपी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड यूजेस स्पेशल प्रोटीन पंप्स इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड लो टू हाई जा रहे हैं तो स्पेशल पंप्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रोटीन के जो पंप्स बनते हैं, ठीक है, वो भी हमें चाहिए रहता है। एंड कैन मूव लार्जर मॉलिक्यूल्स, एंड इसके अंदर से लार्जर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं। एंड क्योंकि पहले देखा होगा आपने, पहले जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था, ठीक है, क्या-क्या मूव नहीं कर सकते थे, लार्ज मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह जो है वो मूव नहीं कर सकते थे। बट इसमें क्या हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एटीपी करेंसी देनी पड़ रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेन क्या करके रखता है, आयन के बैलेंस को सेल के अंदर, ठीक है। एंड अलाउ अब्सॉर्प्शन इवन व्हेन द कंसंट्रेशन इज लो, ठीक है। अब्सॉर्प्शन को अलाउ करता है जबकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लो भी होता है, तो ठीक है। एंड एसेंशियल फॉर नर्व एंड मसल फंक्शन, ठीक है, एंड नर्व के लिए एंड मसल्स फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल सिंपल चला जाता है, हाई टू लो चला गया, ठीक है। एंड इसमें क्या हो जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इसे हम पूरा पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ऑस्मोसिस में भी क्या जाता है, हाई टू लो जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें इस तरीके से ये मूव करता है, अप, इसको हम क्या बोलेंगे, अपहिल डायरेक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन, सॉरी सॉरी, ये तो हमें क्या जाना है, इधर से इधर जाना है, ठीक है। हमें इधर से इधर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एटीपी की नीड लगती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। फिर से यहाँ पे आपको एक कंप्लीट समराइज किया गया है, ठीक है। डिफ्यूजन में सीधे चले जाते हैं, इसमें भी हमने क्या किया, हाई से क्या कर रहा,
लो की तरफ चले गए, हाइज़ टू लो चले गए, यहाँ पे कोई एटीपी हमें जो है वो नहीं लगी, ठीक है? यहाँ पे जो कोई एटीपी नहीं लगी, इसे क्या बोलेंगे हम? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोल देंगे। बट एक्टिव ट्रांसमिट देखिए, ठीक है? क्या हो रहा है? लो टू हाई जा रहा है, ठीक है? यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? इन जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? मतलब क्या जा रहा है? लो टू हाई जा रहा है, ठीक है? एंड इधर पे इधर भी जा रहा है एंड इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या एटीपी की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, ठीक है? तो एक कंप्लीट हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरा एक समरी लिखी हुई है मैंने, ठीक है? तो आप इसको वो कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर जो है वो ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है? एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पैसिव में, एक्टिव में होती है, ठीक है? डायरेक्शन क्या होता है? हाई टू लो कंसंट्रेशन, एज एक्टिव में क्या होता है? लो टू हाई जाता है, ठीक है? आपने एक्टिव में देखा होगा ना, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? एंड इसमें क्या होता है? इधर से इधर जाता है। ये वाला आप डायग्राम छोड़ दीजिएगा, ये बात के बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े जो केसेस होते हैं उनके लिए डायग्राम सूटेबल है। अभी तो सिर्फ आपको इतना पढ़ना है, ये इधर से इधर जाता है, अपहिल डायरेक्शन में जाता है, और ये क्या जाता है? इधर से इधर जाता है, मतलब हाई टू लो जा रहा है एंड ये वाला जो है वो लो टू हाई जा रहा है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ध्यान देते हैं, अलोंग विथ ग्रेडियंट डाउन हिल जाता है, मतलब नीचे की तरफ जाता है एंड ये अप हिल जा रहा है, ठीक है? एंड स्पीड जो है वो स्लो टू मॉडरेट होती है एंड ये इसकी स्पीड जो होती है फास्ट होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एटीपी लग रही होती है, ठीक है? एंड कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मे और मे नॉट नीडेड एंड ऑलवेज नीडेड, यहाँ पे नीडेड होते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एटीपी जो है यूज हो रही होती है, ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पैसिव के, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है? एंड मिनरल एब्सॉर्प्शन, सोडियम पोटेशियम। एक्टिव क्या अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? एंड नेचर कैसा है इसका? स्पॉन्टेनियस है, इसका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है? इसमें डिफ्यूजन हमने पढ़ लिया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में हमने पढ़ लिया। इसमें प्रोटीन पंप होता है एंड एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस होती है, ठीक है? इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, किसका एग्जाम्पल का पार्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? एंडो एंड एक्सो, ठीक है? तो अब एंडो क्या होता है? स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स माना गया है, ठीक है? एंडोसाइटोसिस क्या होता है एंड एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एंडो मीन्स आप समझिए किसी भी चीज़ को क्या करना, इंगल्फ करना है, ठीक है? फूड को क्या करना, इंगल्फ करना है, ठीक है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इनेबल, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? फूड को इंगल्फ करती है, द सेल टू द इंगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर से कोई भी चीज़ जो सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है? तो वो क्या कर रही है? इंगल्फ कर रही है, ठीक है? फूड को क्या कर रही है? इंगल्फ कर रही है बाहर के एनवायरनमेंट। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है? अब जो चीज़ इंगल्फ करिए उसे थ्रो आउट भी तो करना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ द सेल विच एक्सपेल्स थ्रू आउट द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी, मतलब इन से आउट ले जा रही है, मतलब बाहर की तरफ जो है वो फेंक रही है, ठीक है? इस तरीके से ये डायग्राम में शो किया गया है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन्स ये क्या करिए, खाने को क्या करिए, इंगल्फ कर रही है, ठीक है? एंड इसको क्या करती है? डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है? एंड फिर क्या करती है? एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि खाने को क्या करती है? बाहर थ्रो कर देती है, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी पूरी समरी दी गई है, एंडो एंड एक्सो की, हर चीज़ की मैंने समरी बनाई है, ठीक है? अगर आप मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं तो आपको हर पॉइंट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने लेक्चर जो है वो अच्छे से देखा होगा तो, ठीक है? एंड आपको ये समरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे क्या लिखा है? एंडो में क्या है? डायरेक्शन कहाँ रप होती है? आउटसाइड टू होती है इनसाइड, मतलब ये इंगल्फ करता है ना फूड को, और इसकी क्या होती है? बाहर की तरफ ले जाता है, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है? एंड क्या होता है? सेल टेक इन द मटेरियल एंड सेल एक्सपेल्स इन द मटेरियल। इसमें क्या होता है? टेक कर रहा होता है, ले रहा होता है, और इसमें क्या करता है? एक्सपेल कर रहा होता है, बाहर निकाल रहा होता है, ठीक है? एंड इसमें क्या होता है? फोल्ड्स जो होते हैं वो इनवर्ट होते हैं एंड ये होता है फ्यूजेस विद बेसाइकल, ठीक है? आपको इतना ज़्यादा नहीं समझना है ये, ठीक है? एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अमीबा ईटिंग एंड WBC इंगल्फिंग, ठीक है? इसमें एंजाइम सिक्रेशन एंड वेस्ट रिमूवल, ठीक है? एनर्जी इन दोनों में क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं, स्पेशल केसेस हैं, ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं, अब न्यूक्लियस पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पहले हमने पढ़ा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ा। फिर उसके बाद ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा हमने? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक पढ़ा, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ठीक है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमने एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस पढ़ा, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें जो हैं हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या कर ली? कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है? जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ठीक है? न्यूक्लियस जो होता है जिसे हम डबल लेयर्ड कवरिंग कहते हैं, ठीक है?
न्यूक्लियस जो होती है डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच अलाउ द ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड दैट इट टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्या करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, देखिए एक चादर है, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो उन छेदों को मान लीजिए क्या बोलते हैं, हम उसे न्यूक्लियर पोर्स मानते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो क्या होता है, जितना भी बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ें प्रेजेंट है तो वो अंदर क्या करती है, वो पोर्स के थ्रू क्या होती है, वो अंदर वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू इट्स आउटसाइड, ठीक है, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म तक पहुंच पाती है, ठीक है। एंड द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है विच आर विजिबल एज अ रॉड शेप स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है, रोड शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ठीक है। एंड ये स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का, ठीक है, आपको तभी विजिबल होता है जब सेल जो है वो डिवाइड होने की फेज में होती है, ठीक है। तो आई होप आपने ये समझा होगा, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस देखिए क्या होता है, डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे चीज़ें जो है वो अंदर बाहर हो सके, उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, ठीक है। ताकि साइटोप्लाज्म तक चीज़ें अच्छे से जा पाएँ, ठीक है। एंड न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है। उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। और वो हमें दिखते कब हैं, वो हमें दिखते तभी हैं जब सेल क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाला पेज जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है। वो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है वो ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। एंड इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस भी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये न्यूक्लियर एल्वॉप है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है जिससे चीज़ें जो है वो अंदर बाहर जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन देखिए हल्का हल्का है, इसे हम क्या बोलते हैं, लूजली कॉइल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। तो हल्का हल्का जब ये बहुत सारा ऐसे गुजुड़ 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 हो जाता है ना, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन, जो हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। एंड फिर यही ज़्यादा जब जो और ज़्यादा क्या हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, ठीक है। इसी से मिलके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियर एवॉल्व होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिससे चीज़ें अंदर बाहर हो जाएंगी, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये क्रोमैटिन होता है, इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। एक यूक्रोमैटिन होता है जो थोड़ा लूजली कॉइल्ड होता है, ठीक है। एंड एक हाईली कॉइल्ड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। ये भी देखिए ये किस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये न्यूक्लियर एवॉल्व, ठीक है, न्यूक्लियर लमाइना, ठीक है। ये ज़्यादा नीमिंग आपको याद नहीं करनी, मैं एक बार फिर भी आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये जो सेंटर का पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमैटिन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड ये एंडोप्लाज्मिक ईआर, ठीक है। एंड राइबोसोम्स देखिए लगे हुए हैं, ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है। एंड इन पोर्स को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर पोर्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे चीज़ें अंदर बाहर हो जाती हैं, ठीक है। देखिए ये रॉड शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। जब सेल क्या कर रहा होता है, डिवाइड कर रहा होता है, तो अब हम ये दिखते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियर इवॉल्व दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर्स दिख रहा है, ठीक है। एंड ये क्रोमैटिन भी आपको दिख रहा है। क्रोमैटिन ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा, जब ज़्यादा घना हो जाता है तो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कितने पार्ट्स है इसमें, टोटली 4 मेन पार्ट्स हैं न्यूक्लियस के अंदर। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन, जैसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम भी बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स, ठीक है। पोर्स अलाउ ट्रांसफर टू मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक बार हम डायग्राम से समझ लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्या होता है, पोर्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एवॉल्व, ठीक है। तो क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए इनके अंदर कैसे प्रेजेंट होते हैं पोर्स, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आसानी से साइटोप्लाज्म तक क्या हो सके, पहुंच सके, ठीक है। पोर्स अलाउ द ट्रांसफर्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट, ठीक है। जेली लाइक फ्लूइड होता है इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, सिमिलर टू साइटोप्लाज्म एंड कंटेन वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, दिख रहा होगा आपको हल्का हल्का, ये जो यहाँ पे ये ब्लू ब्लू हल्का ब्लू दिख रहा है ना, ठीक है। ये रॉड जैसे नहीं, ठीक है, ये जो यहाँ पे फ्लूइड टाइप का दिख रहा है ना, जेली लाइक, इसे क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड ये किसके सिमिलर होता है, साइटोप्लाज्म के सिमिलर होता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंटेन करके रखता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है अपना न्यूक्लियोलस, जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ न्यूक्लियोलस, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोलस बोल देंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का करते कंटेन करता है स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होती कॉल्ड न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है अपना क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम भी जिसे हम बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसी से हमारी क्या चलती है, पूरी जेनेटिक्स चलती है क्रोमैटिक एंड क्रोमोसोम से, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन मटेरियल विच इज विजिबल एज अ entangled mass of thread like structure, and chromatin material is organized into chromosome which contain information from inheritance of feature from parents to next generation। क्रोमैटिन का फॉर्मूला क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक है। क्रोमैटिन के अंदर क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अनटेंगल्ड वे में, जो मैंने आपको एक बार दिखाई थी। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकंड, हाँ। तो देखिए इसमें ज़्यादा अच्छे से आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। क्रोमैटिन देखिए कैसे अनटेंगल्ड वे में, मतलब खुली हुई जो है वो यहाँ पे यहाँ वहाँ क्या हो रही है, फैली हुई है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, डीएनए, और उसके अंदर छोटे छोटे से प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। थ्रेड लाइक क्रोमैटिन वाली स्टेज बोलते हैं जब वो थ्रेड में, मतलब मतलब बिखरी हुई स्टेज में प्रेजेंट होती है, और जब वो कंडेंस्ड हो जाती है, सब धागे एक साथ मिल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। जब ठीक है सब एक शेप गेन कर लेते हैं तो उस शेप को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। एंड जब कुछ धागे एक साथ होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन बोल देते हैं, ठीक है। एंड जब सारे एक साथ हो जाते हैं, गट्टा बन जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्रोमोसोम फिर कैसे दिखने लगता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब भी दिखता है जब सेल क्या होते हैं, वाले होते हैं, डिवाइड होने वाले होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस, एंड ये क्या कंटेन करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन करता है पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग तक, ठीक है। जो अपने मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन है कि उनके हाथ पैर कैसे हैं, ठीक है, उनके आइज़ की कलर, ठीक है, उनका स्किन कलर कैसा है, ये सब क्या करता है, वो इधर से इधर क्या करे, उनके आइज़ कलर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से लेके अपन को देता है, ठीक है, कि आपकी आँखें उनकी तरह इस तरीके से होनी चाहिए, इन स्किन कलर ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देता है, फिर उस हिसाब से अपनी बॉडी क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, इसीलिए हम अपने मम्मी पापा से क्या होते हैं, सिमिलर दिखते हैं थोड़े-थोड़े, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। ठीक है, अब देखिए एक रिलेशनशिप बता देती हूँ फिर से आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्रोमैटिन जिसे नॉर्मल सेल बोलेंगे, सेल डिवाइड होता है, ठीक है। तो क्रोमैटिन क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं, एंड कंडेंस्ड होके मतलब धीरे धीरे गट्ठे बनने लगते हैं, एंड कंडेंस्ड होके क्या बना लेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है, गट्ठे बना लेंगे, तो एक शेप में बन जाएंगे, उन शेप को हम क्या बोल देंगे, क्रोमोसोम, रोड लाइक, ठीक है। एंड आफ्टर डिवीजन क्या होता है, बैक टू क्रोमैटिन, ठीक है। जब क्रोमोसोम्स बन जाते हैं उसके बाद डिवीजन होता है, ठीक है। एंड वापस फिर वो क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। एंड कैसी स्टेज में हो जाते हैं, क्रोमैटिन में बन जाते हैं। अभी मैं एक आपको डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डीएनए क्या होता है, ठीक है। डीएनए जो इसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल, ठीक है। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जो कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है क्या, पेरेंट्स से लेके ऑफस्प्रिंग, मतलब न्यू वन जो भी जन्म लेने वाला है उस तक क्या करता है, ले जाता है, ठीक है। जीन्स क्या बोलते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन, जो एक सेगमेंट होता है, ठीक है। डीएनए जैसे ये पूरा डीएनए है, ठीक है, पर इसकी इतना सा सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा डीएनए, ठीक है, बट इतने से सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो लेके जा रहा होगा उसे हम क्या बोल देंगे, जीन बोल देंगे, ठीक है। जीन क्या होता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज जीन, इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, सेगमेंट पीसेस ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये पूरा डीएनए से क्या बनता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्या होता है, जीन बनता है, ठीक है। रिलेशनशिप देख लेते हैं, डीएनए क्या होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज्ड विद प्रोटीन, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म्स क्रोमैटिन, ठीक है, एंड कंडेंस्ड ड्यूरिंग डिवीजन, क्रोमैटिन जो है वो होता है, वो कंडेंस्ड हो जाता है ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, डीएनए, डीएनए बहुत सारे धागे धागे उनको क्या बोलेंगे, डीएनए, ठीक है।
फिर वो धीरे-धीरे क्या होता है एक दूसरे से उलझते हैं, क्या बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, ठीक है? कंडेंस्ड हो जाते हैं, ठीक है? तो उसे हम क्या बोल देंगे क्रोमोसोम बोल देंगे, ठीक है? फिर कंटेन मैनी जीन्स, ठीक है? अब जब वो क्रोमोसोम बन गए तो एक डीएनए के साथ बहुत सारे क्या हो जाते हैं पूरे सभी एकदम गठान-गठान टाइप के आ जाते हैं, ठीक है? फिर उसमें से एक को क्या बोल देंगे ऐसे करके, ठीक है? सेगमेंट्स बहुत सारे बन जाएँगे तो उसमें से एक सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं जीन बोल देते हैं, ठीक है? इन ईच जीन सेगमेंटेड ऑफ डीएनए, ईच जीन को हम क्या बोलते हैं हर एक जीन को हम क्या बोलते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये देखिए ये जैसे ये डीएनए था अपना, ठीक है? ये डीएनए था तो इसके इतने से सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं जीन बोल देते हैं, ठीक है? देखिए न्यूक्लियस क्या है जो क्या है एक हाउस है अपना, ठीक है? एक तरीके से इमेजिन करिए न्यूक्लियस क्या है हाउस है, ठीक है? क्रोमोसोम्स क्या रूम है उस हाउसेस के अंदर, देखिए एक बड़ा सा घर है, ठीक है? उसके अंदर जो रूम है उसको हम क्या बोल देंगे क्रोमोसोम बोल देंगे। डीएनए जो है उसके अंदर के फर्नीचर्स हैं, ठीक है? फर्नीचर, ठीक है? देखिए न्यूक्लियस जो है वो हाउस है, ठीक है? अब उसके अंदर जो छोटे-छोटे कमरे हैं उसको हम क्या बोल देंगे क्रोमोसोम बोल देंगे, ठीक है? अब उसके अंदर देखिए कमरे तो हो गए, अब कमरे हैं फिर भी खाली है, ठीक है? तो हम क्या रखते हैं फिर फर्नीचर्स रखते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे डीएनए बोल देंगे। फिर क्या होता है जीन्स हो जाते हैं जो सबसे छोटी स्पेसिफिक आइटम्स जो होते हैं ना जो हमें ज़रूरी होती है, बेड हो गए, टेबल हो गए, ठीक है? स्पेसिफिक आइटम कोई भी तो वो हम क्या बोल देंगे उसको जीन्स बोल देंगे, ठीक है? तो देखिए इस तरीके से देखिए ये न्यूक्लियस है, ठीक है? इस सेल के अंदर से निकला क्रोमोसोम, ठीक है? फिर क्रोमोसोम को और हाईलाइट किया तो क्या बन गया क्रोमैटिन, एंड क्रोमैटिन को और हाईलाइट किया तो क्या बन गया डीएनए बन गया, ठीक है? इस तरीके से देखिए डीएनए, ये डीएनए का मॉडल है, ठीक है? ये यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इस तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स में क्या होता है ये डीएनए जो है वो रैप होता है, ठीक है? न्यूक्लियोसोम, ठीक है? इसे हम क्या बोलते हैं क्रोमैटिन किस तरीके से रैप है, ठीक है? इसे हम क्या बोल देंगे क्रोमैटिन फाइबर, और फिर ये किस तरीके से देखिए सब रैप एकदम बहुत ज़्यादा गट्टे-गट्टे रैप हो गया तो इसे हम क्या बोल देंगे क्रोमोसोम बोल देंगे, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा न्यूक्लियस पूरा अच्छे से, ठीक है? जितना भी अभी मैंने समझाया, ठीक है? अब ये क्या है इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जो डीएनए कैरी करता है ना अपने साथ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर इज कंटेन्ड क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है? जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, ठीक है? वो क्या करता है कंटेन करता है, कौन कंटेन करता है क्रोमोसोम कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है? क्योंकि डीएनए किसका पार्ट है, मतलब डीएनए जो है वो क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलके बना है, डीएनए से ही मिलके बना है, ठीक है? तो डीएनए क्या कंटेन करता है इंफॉर्मेशन कंटेन करता है नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल, ठीक है? इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखता है ताकि वो ऑफस्प्रिंग जो आ रहा है वो उस पे वो क्या कर सके वो इंफॉर्मेशन जो है वो डाल सके, ठीक है? जैसे कि स्किन कलर, स्किन टोन, ठीक है? सबका कितना डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है? तो जैसे कि ये वाला स्किन टोन है, ठीक है? ये वाला स्किन टोन है, तो ये अपना एक जीन जो है वो डीएनए वगैरह जो है वो उसके पेरेंट से क्या जाएगा ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग जो है जो बच्चा पैदा होगा तो उसका भी स्किन कलर जो है वो इसी से मैच करेगा, ठीक है? आइस कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, ठीक है? तो ये सब क्या हो जाएगा उसी से मैच कर जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, एंड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड टेलीग्राम का लिंक जो है अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।